हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स संस्कृत सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से संस्कृत ऑनर बीए संस्कृत ऑनर बीए में संस्कृत ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्या कहते हैं कोर्स होता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है। ठीक है, ईयर में नहीं चलता। ठीक है, हाँ, एक ईयर में 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं, सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर। टोटल आपको 3 साल में 6 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बारे में, टॉपिक और सिलेबस के बारे में बात कर लिया था कि क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एमए बीए बीएड से रिलेटेड अधिकतर सारी चीज़ें इस चैनल पे मौजूद है। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमने बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 कोर पेपर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आपको दो दो पढ़ाए गए थे दोनों सेमेस्टर में, परंतु थर्ड सेमेस्टर जो होता है यानी कि सेकेंड ईयर में आपको 3 3 पढ़ाए जाएंगे, फोर्थ में भी 3 पढ़ाए जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर में भी 3 पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर की हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, कोर्स में क्या क्या लगा हुआ है और कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी है या लेनी है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, कोर जो होता है वो मुख्य पेपर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके 80 90 कॉलेज हैं, उसमें से जितने भी 30 40 50 में आपको संस्कृत ऑनर्स चलता होगा, हर एक स्टूडेंट को कोर के वही पेपर मिलते हैं, समान होते हैं सबके। ठीक है, वो ACC SEC DEC का वो पेपर तो अलग होते हैं, परंतु कोर के जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, वो सभी को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, इनमें पास होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CGPA में आता है तो जितना ज़्यादा बेटर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहला पेपर जो पढ़ाया जाता है थर्ड सेमेस्टर में होता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ड्रामा, यानी कि जो नाटक ओटक वाले होते हैं पेपर वो पढ़ाए जाते हैं आपको। ठीक है, दूसरा जो होता है पोइटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या कहते हैं, मान लीजिए क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में तो ड्रामा जो हो गया, कालिदास हो गया, भास हो, उसके आदि सभी के नाटक पढ़ाए जाते हैं। पोइटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है इसमें आपको साहित्य लोचन, साहित्य दर्पण, मतलब काव्य प्रकाश, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, काव्य के भेद वो सारी चीज़ें क्या पढ़ाई जाती हैं, सेकंड में पढ़ाई जाती है, जो पोइटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तीसरा जो है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट एंड पॉलिटी यानी कि भारतीय राजशास्त्र, हाँ भारतीय, हाँ एक मिनट, जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं और राजशास्त्र। ठीक है, भारतीय सामाजिक संस्था एवं राजशास्त्र इसको कहते हैं। तो इसमें राजशास्त्र, चाणक्य नीति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, विवाह के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आश्रम व्यवस्था, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, जिसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जब आप आगे तैयारी कर रहे होंगे एमए बीए बीएड से रिलेटेड या किसी टीजीटी पीजीटी, तो उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो समझ में नहीं आता वो राजशास्त्र से ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी बुक कौन कौन सी आती है। ठीक है, इसमें जो बुक आपको पढ़नी होती है ये सारी बुकें जो हैं पढ़नी होती हैं। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जो ड्रामा का पेपर होता है, जो नाटक का पेपर होता है, उस नाटक वाले पेपर में आपको 3 बुकें पढ़नी पड़ती हैं। पहला होता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का है, सर्वप्रिय नाटक है, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध है नाटक, वो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें हाँ कुछ अध्याय पढ़ने पड़ते होंगे, पहला और चौथा अध्याय पढ़ना पड़ता होगा या फिर 2 4 अध्याय लगे होते हैं इसमें, तो इस बीच के विशेष ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, स्वप्न आसोदत्तम जो कि भाष्य कृति, बहुत ही मस्त कहानी है इसमें, जो आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ इसमें भी कुछ ही पार्ट लगे होते हैं, 6 पार्ट है, यानी 6 खंड में है ये, तो 6 अध्याय में आपको कुछ भी पार्ट पढ़ाया जाता है, वो हो सकता है 3 ही पार्ट पढ़ाए जा रहे हो शायद। ठीक है, अगर सारे पढ़ाए जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपको कहानी पता रहेगी। ठीक है, क्योंकि भास के नाटक ओटक और अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के नाटक मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का, ये भाई साहब हर जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। DU का जो संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप किसी, मैं तो कहता हूँ अगर आप संस्कृत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं आप कोर्स जरूर कीजिए। संस्कृत का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कीजिए। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, मेरिट बेस पे होता है। ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको बहुत अच्छा है, आप संस्कृत से ही आगे बढ़िए। ठीक है, तो तीसरी जो बुक ड्रामा में पढ़ना पड़ता है मुद्रा राचक। मुद्रा राचक में वही मुद्रा यानी कि अंगूठी और राक्षस जो होता है उसका नाम होता है, उसी की कहानी है। चाणक्य नीति की भी इसमें ही कहानी है। ठीक है, चाणक्य की बात इसमें अधिकतर चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो पेपर है पोइटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें आपको साहित्य लोचन पढ़ना पड़ता है। इसके जो बुक आया है, बुक जो है जो मैंने लिखा है वही आप बुक लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी बुकें होती हैं, हालांकि रेफरेंस के लिए बहुत सारी बुकें आती हैं, परंतु ये जो बुकें लिखी गई हैं उन्हीं का लिखिए। ठीक है, राइटर आप अपने अनुसार चुन कर क्या कहते हैं देख लीजिएगा। हालांकि मैं राइटर जो होता है
हाँ, मैं बता दूंगा राइटर के बारे में कौन कौन सी बुक लेनी है। हालांकि मैंने पहले ही ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बना रखी है बुक के बारे में, ठीक है। तो साहित्य लुचम में अभिधा व्यंजना लक्षणा काव्य के भेद, काव्य का प्रयोजन, ठीक है, मम्मट के द्वारा, विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है, छंद अलंकार, सारी चीज़ें जो है वो है साहित्य लोचन की बुक जो आती है, उस बुक में सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस है। अधिकतर जगह से पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगर एक एक नंबर, दो दो नंबर के कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, इन सभी में से ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तीसरा जो है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, ये भारतीय राजशास्त्र एवं समाजशास्त्र। इसमें विवाह के बारे में वर्णन है, धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, वर्ण के बारे में वर्णन किया गया है, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में वर्णन किया गया, आश्रम व्यवस्था के बारे में, मतलब एक मानव जीवन की जो सीढ़ी आगे चलती जाती है या पीछे क्या था समाज हमारा, ठीक है। ऋग वैदिक काल में हमारे समाज में स्त्रियों नारी की स्थिति कैसी थी, महाभारत के समाज में नारी की स्थिति कैसी थी। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये राजशास्त्र की, ठीक है। इसमें चाणक्य की नीति, कामंदक की नीति, बहुत सारी गांधी की व्यवचार की व्यवस्था बताई गई है। तो ये जो पेपर देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोर पेपर, ये मुख्य पेपर है। ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स मतलब संस्कृत से जहाँ पर भी आप पढ़ रहे होंगे, हर किसी को ये पेपर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप डाउट में रहें, ठीक है। डाउट में मत रहिए। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर पर्सनल भी चीज़ें कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए कोर के। अब दो पेपर और आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जो एक SEC का होता है, हाँ, सिलेक्टिव कोर्स जो होता है वो, इसमें आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट, यानी कि अभिलेख जिसमें अभिलेख जो होते ताम्रपत्र पे लिखे जाते हैं, लेखन कला कैसी थी पुराने समय में, लेख कैसे लिखे जाते हैं, किस पे लिखे जाते हैं, राजा के लिए शांति के लिए, राजा के लिए शांति के लिए, ठीक है, युद्ध के लिए किस तरह के लेख लिखे जाते थे, या किस तरह से उसमें प्राचीन लिपि थी, ब्राह्मी खरोष्टी, अधिकतर ब्राह्मी खरोष्टी पर ही विषय पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ब्राह्मी खरोष्टी के बारे में ही क्वेश्चन भी आता है, कम से कम 2 या 3। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट यानी कि जो है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको ब्राह्मी लिपि पर ही आएगा, एक खरोष्टी पे आएगा, 3 तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बाकी 1-2 लिपि पे आ जाता है जो आप लिख लेंगे, ठीक है। बहुत सरल सिलेबस है। देखो, सेमेस्टर में चलने से मुझे लगता है फ़ायदा है, ठीक है। फीस थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पर सेमेस्टर में ये होता है कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें जो होती हैं और बृहद से बृहद चीज़ें आपको एक बार में ही समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो SEC में आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके कोर्स में क्या करते हैं, आपके स्टूडेंट कुछ पढ़ना चाहते हैं, या फिर कॉलेज के जो टीचर हैं कुछ और पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट ही पढ़ाया जाता है मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, ये देखो डाउट में मत रहिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो SEC के जो पेपर होते हैं वो कॉलेज और स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आप यही पढ़ाना चाहते हैं तो अधिकतर जगह इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट ही पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं जी जनरल इलेक्टिव, ठीक है। जनरल इलेक्टिव का पेपर जो होता है वो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लिए हुए हैं वही रखिए, ज़्यादा बेटर है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आप लिए हों वही रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी आप संस्कृत के अलावा अगर किसी और फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आप संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, परंतु आपका संस्कृत से आगे मन नहीं है, तो आपने क्या कहते हैं पोल साइंस से जी में पोल साइंस लिया है तो आप पोल साइंस से भी MA कर सकते हैं, परंतु आपको चारों सेमेस्टर में जी पोल साइंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है क्या है नहीं, ठीक है, ठीक है। सारा सिलेबस एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आपको डाउट ना हो किसी तरह के, और अन्य अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सके तो बहुत बेहतर है, ठीक है। चैनल हमारा रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को कि हाँ इस चैनल पे आप संस्कृत से रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पूरा सिलेबस जो यही है। कोर पेपर में आपको 3 पेपर पढ़ाए जाते हैं जो मुख्य पेपर होते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं जो भी संस्कृत ऑनर्स कर रहा होगा, ठीक है। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ऑफ ड्रामा, जिसमें 3 बुकें लगती हैं, विकास शाकुंतलम, स्वप्नासु दत्तम, मुद्रा राक्षस। पोइटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको साहित्य लोचन की बुक लगती है, उसमें आपको जो भी सिलेबस रहता है वो पढ़ाया जाता है। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट एंड पॉलिटी यानी कि राज्यशास्त्र का जो पेपर होता है, भारतीय सामाजिक संस्था एवं राज्यशास्त्र, वो पेपर आपको पढ़ाया जाता है। SEC में इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट या अदर भी हो सकता है, ठीक है। अभिलेख प्रवेशिका, जिसमें आपको सारी चीज़ें ब्राह्मी खरोष्टी से रिलेटेड मिल जाएंगी। जी में जो आपने लिया होगा वही पेपर आपको क्या होता है पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस जो था यही था। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर पूछिए, ज़रूर पूछिए। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बुक कहाँ पे कैसे मिले, तो वो आप सब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन देखूंगा रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है।
और कुछ पर्सनल जो होते हैं डिटेल्स, अगर आपको कुछ पूछनी है अपने बारे में या रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें हम बात करेंगे DU के 4th सेमेस्टर सिलेबस के बारे में, BA ऑनर्स संस्कृत का। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।